नमस्कार। इंटरव्यू में डेमो का अपना एक महत्व है। तो आज का डेमो है कक्षा 9वीं का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है जटायु शौर्य। इसकी प्रस्तावना कैसे बनाएंगे हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों, भगवान श्री राम के साथ वन में कौन कौन गए? सीता जी गई, लक्ष्मण गए, बिल्कुल ठीक है। वहां सीता जी का हरण किसने किया? सीता जी का अपहरण हुआ था, किसने सीता जी को चुरा लिया वहां? रावण ने। रावण से सीता जी को छुड़ाने के लिए कौन से पक्षी ने प्रयास किया? हो सकता है बच्चे यहां नहीं बता पाएंगे कि किस पक्षी ने। कुछ बच्चे मान लो बता दें कि गरुड़ ने, तो उस पक्षी का नाम क्या था? जटायु। आज हम पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जटायु शौर्य। किताब का नाम है शेमुशी। मैंने पहले भी बताया था। शेमुशी शब्द का अर्थ पैनल आपसे पूछ सकता है। इसका अर्थ होता है बुद्धि या समझ। ये प्रश्न जरूर तैयार करके जाना यदि आप 9वीं का कोई पाठ पढ़ाते हैं तो। शेमुशी शब्द का अर्थ बुद्धि होता है या समझ होता है, ज्ञान। तो पाठ का शीर्षक है जटायु शौर्य। जटायु में मूल शब्द है जटायु, षष्ठी विभक्ति है यहाँ। जटायु का शौर्य या जटायु की वीरता, बहादुरी। तो अभी मैंने आपको हिंदी में प्रस्तावना बताई थी। संस्कृत में इन्हीं प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं कि श्री रामेण सह वनम कह कह अगच्छत, तत्र कह सीताम अहरत, रावणात् सीताम रक्षितुम कह प्रयासम अकरोत्। अद्य वयम् अस्मिन् पाठे पठिष्यामः यत् कथं वृद्धः सन् जटायुः रावणेन सह युद्धम अकरोत्, कि वृद्ध होते हुए भी किस तरह से जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और उसको काफी क्षति पहुंचाई। तो पहला श्लोक सर कृपया पढ़ दीजिए। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। एक बार पुनः। सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पति गतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। तो श्लोक क्या है? सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शायत लोचना। सर ने इसको अनुष्टुप छंद में पढ़ा है। तो आपसे छंद पूछें तो इसमें है अनुष्टुप छंद। अर्थ कैसे करना है इसका? सा उसने किसने? सीता ने। सीता जी को जब रावण हर के ले जा रहा था उस समय सीता जी मदद के लिए पुकार रही हैं और कहीं से कोई मदद मिले इस तरह से देखती हुई जा रही हैं। उस समय उन्हें क्या दिखाई दिया? सा तदा, तब उन्होंने ददर्श देखा। ददर्श यानी देखा। क्या देखा? वनस्पति गतम गृध्रम, पेड़ पर गए हुए यानी पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। बाकी जितने विशेषण हैं वो सब सीता जी के हैं। सा करुणावाचो, करुण वाणी में, विलपंती विलाप करती हुई, सुदुखिता और बहुत दुखी जो हैं। सीता जी करुण वाणी में विलाप कर रही हैं और बहुत दुखी हैं। और कैसी हैं वो? आयत लोचना, ददर्श प्लस आयत लोचना, बड़ी बड़ी आंखों वाली।
तो सीता जी के विशेषण हैं करुण वाचो विलपंती, सुदुखिता और आयत लोचना, 3 विशेषण हैं। करुण वाणी में विलाप करती हुई, दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सा सीता तदा वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्श, पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। ये है इसका अर्थ। और फिर इसके ग्रामर कैसे करनी है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अत्र सापदम कस्यै प्रयुक्तम, सापदम कस्यै प्रयुक्तम। कोई पुल्लिंग शब्द होता है तो कस्मै बोलते हैं, कस्यै प्रयुक्तम। तो उत्तर क्या होगा हमारा, सीतायै, सीता जी के लिए, सीतायै। विलपंती इति पदे क प्रत्यय, इंपॉर्टेंट शब्द है ये, इसमें आपको प्रत्यय बताना है। वी उपसर्ग है, लप धातु है और क्षत्रि प्रत्यय है। उसके बाद भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसको ङीप प्रत्यय और है। वी लप क्षत्रि और ङीप प्रत्यय। फिर जब बन जाता है नदी शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ये। ददर्श प्लस आयत लोचना, संधि विच्छेद कर दिया मैंने यहाँ। ददर्श में पूछा जा सकता है आपसे कि ददर्श में देखा, 5 लकारों में से तो कोई सा नहीं है जो हम पढ़ते हैं। लट लकार में भी नहीं बनता, दृश्य धातु से पश्यति पश्यतः, लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम। तो फिर यहाँ देखा इसका अर्थ कैसे बना, ये कौन सा लकार है? तो छात्रों यहाँ पर लकार है ये लिट लकार। टोटल 10 लकार बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं केवल 5, बाकी 5 का प्रयोग कहाँ होता है? तो फिर क्यों है 10? वैदिक व्याकरण में, वैदिक साहित्य में बाकी लकारों का भी प्रयोग मिलता है। तो ददर्श यदि आपसे पूछ लिया जाए, लिट लकार का प्रयोग है, भूतकाल के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और किसने देखा? सीता जी ने देखा। तो हमें ये पता लग रहा है कि प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसका कर्ता कौन है? सा, सा यानी सीता। क्रिया क्या है? ददर्श है। तो बस, और गृध्रम यानी गिद्ध को, वनस्पति गतम यानी पेड़ पर बैठे हुए को। वनस्पतिम गतम यह सह तम, इस तरह से आप समास का विग्रह कर सकते हैं। समास विग्रह, वनस्पतिम गतम यह सह तम, उसको देखा। द्वितीय विभक्ति शो करने के लिए हम पीछे तम लगा रहे हैं। बस एक श्लोक में इससे ज्यादा कोई ग्रामर ना आपसे पूछेंगे और ना यहाँ पर बनती है। समय मिलता है तो आप दूसरा श्लोक तैयार कर सकते हैं, वरना इतना ही पर्याप्त है, इतना ही समय मिलता है आप लोगों को डेमो देने के लिए।